साथियों, मैं डॉक्टर मनोज आहूजा न्यूज चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आहूजा न्यूज चैनल आज आपके लिए विशेष खबरें लेकर के उपस्थित हुआ है। मैं आपको बता दूं, हमारे आहूजा न्यूज चैनल पे हमारे 3 विशेष उद्देश्य हैं। जिसका पहला उद्देश्य हमारा आपको लीगल अपडेट्स की जानकारी देना, दूसरा उद्देश्य हमारा मसूदा विधानसभा से जुड़े हुए महत्वपूर्ण खबरों की जानकारी देना और तीसरा हमारा उद्देश्य हमारे मित्र शुभचिंतक और उनके परिवार से जुड़े हुए अपडेट्स की जानकारी देना। तो आइए आज हम आपको विशेष अपडेट देते हैं। क्षेत्र में फसलों को गत रात हुई भारी बारिश और ओलावृष्टि से बड़ी तादाद में नुकसान पहुंचने पर शनिवार सुबह विधायक पुत्र और युवा नेता अवधेश पारीक शनिवार सुबह प्रभावित क्षेत्र में पहुंचे और नुकसान हुई फसलों का जायजा लिया। पारीक ने दूरभाष पर जिला कलेक्टर अजमेर, उपखंड अधिकारी व तहसीलदार भिनाई को फसलों में हुए भारी नुकसान पर तुरंत गिरदावरी करवाकर नुकसान का मुआवजा देने का निर्देश दिए। पारीक के निर्देश पर पटवारी मौके पर पहुंचे और खराबे का आकलन प्रारंभ किया। पारीक ने बताया कि शुक्रवार रात को हुई भारी बारिश और ओलावृष्टि से किसानों की लगभग 100% फसल बिल्कुल नष्ट हो गई। इस बारे में उच्च अधिकारियों को अवगत करवाया है और पूरा प्रयास रहेगा कि अतिशीघ्र गिरदावरी करवाकर किसानों को हुए नुकसान की भरपाई करवाई जाए। इस दौरान पूर्व सरपंच गोपाल गुर्जर, सरपंच प्रतिनिधि आलोक गंगवाल, उप सरपंच मांगीलाल गुर्जर, पंचायत समिति सदस्य द्वारका प्रसाद गुर्जर, राजेंद्र वैष्णव, पंचायत समिति सदस्य सुनील शर्मा, जिला परिषद सदस्य प्रतिनिधि कालूराम प्रजापत, धर्मराज चौधरी, जितेंद्र राव, गुमान रायका, गोविंद गुर्जर, एडवोकेट कानाराम गुर्जर, शिवराज भड़ाना, कानाराम वैष्णव, हंसराज चौधरी, भागचंद चौधरी, गिरधारी गुर्जर सहित ग्रामीण उपस्थित रहे। राजकीय विधि महाविद्यालय अजमेर के अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी कृष्णकांत शर्मा ने ताइक्वांडो खेल प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक प्राप्त कर राष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए क्वालिफाई किया। वह राष्ट्रीय प्रतियोगिता में महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय अजमेर का प्रतिनिधित्व करेंगे। दयानंद महाविद्यालय अजमेर में चल रही ताइक्वांडो खेल प्रतियोगिता के समय राजकीय विधि महाविद्यालय अजमेर के कई विद्यार्थी उपस्थित रहे। कृष्णकांत शर्मा ने कहा कि आज राजकीय विधि महाविद्यालय अजमेर की तरफ से ताइक्वांडो में भाग लेकर स्वर्ण पदक प्राप्त किया है। अब आगे राष्ट्रीय प्रतियोगिता में निश्चित है उत्कृष्ट प्रदर्शन करके लॉ कॉलेज को मेडल दिलाने का प्रयास रहेगा। महाविद्यालय प्रशासन और यहां पर आए सभी विद्यार्थी और शुभेच्छुकों का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के इकाई अध्यक्ष दिनेश चौधरी ने कहा कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के प्रयास रंग लाए। पूर्व में खेल भत्ता निर्धारित नहीं होने से खिलाड़ी खेल प्रतियोगिता में भाग लेने से वंचित रह जाते थे, परंतु अब महाविद्यालय प्राचार्य के सकारात्मक सहयोग से महाविद्यालय के विद्यार्थी के उत्कृष्ट प्रदर्शन से स्वर्ण पदक आया है। उन्हें हार्दिक बधाई और अनंत शुभकामनाएं। अब आगे भविष्य में भी राजकीय विधि महाविद्यालय अजमेर में मेडल आएंगे। विगत रात्रि को हुई ओलावृष्टि व मूसलाधार बारिश ने किसानों की फसलों पर फेरा पानी। मसूदा उपखंड की विजयनगर तहसील व विजयनगर से लगते आसपास के क्षेत्र में पिछले 3 दिनों से बारिश का दौर जारी है। विगत रात्रि को अचानक मूसलाधार बारिश के साथ ओलावृष्टि होने से किसानों की फसलें चौपट हो गई और किसानों के अरमानों पर फिरा पानी। मसूदा उपखंड की विजयनगर तहसील व विजयनगर से लगते आसपास के क्षेत्र में पिछले 3 दिनों से बारिश का दौर जारी है। विगत रात्रि को मूसलाधार बारिश के साथ ओलावृष्टि होने से किसानों की फसलें चौपट हो गई और उम्मीदों पर पानी फिर गया। ओलावृष्टि का सर्वाधिक असर विजयनगर क्षेत्र के ग्राम बरल, नगर, बाड़ी, शिखरानी सहित आसपास के ग्रामीण क्षेत्र में हुआ है। ग्रामीण किसान फसल की आस लगाए बैठे थे, लेकिन अब वह खराब हो गई है। बीती रात हुई ओलावृष्टि से सरसों, गेहूं, चने, टमाटर, मिर्ची की फसलों में सर्वाधिक खराबा हुआ है। ग्रामीणों ने प्रशासन से गिरदावरी सवे कर उचित मुआवजा दिलाने की मांग की। क्षेत्र में अधिकतर किसान छोटे रकबे होने पर सब्जियों की खेती करते हैं और उनके पास छोटे छोटे खेत है, जहां वह अपने जीवन यापन करने के लिए फसल लगाते हैं। ऐसे में अचानक हुई ओलावृष्टि से उनकी फसलें बर्बाद हो गई। क्षेत्रीय विधायक राकेश पारीक अचानक हुई ओलावृष्टि के बाद क्षेत्रीय मसूदा विधायक राकेश पारीक ने जिला कलेक्टर अजमेर से दूरभाष से बात कर क्षेत्र का सर्वे करवाकर उचित मुआवजा दिलाने की मांग की। मसूदा प्रधान मीनू कंवर सुरेंद्र सिंह मसूदा प्रधान मीनू कंवर सुरेंद्र सिंह राठौड़ ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को पत्र लिख अचानक हुई ओलावृष्टि व बारिश के कारण मसूदा विधानसभा क्षेत्र में फसल खराबे की गिरदावरी करवाकर मुआवजे की मांग की। मसूदा विधानसभा क्षेत्र के गांवों में 2 दिन से भारी बरसात और ओलावृष्टि से बहुत नुकसान हुआ है। किसानों की माली हालात इससे ख़राब होगी। जीरे की, चने की और सरसों की फसल और तमाम जो
उंदालू में बोने वाली फसलें हैं उनमें भयंकर नुकसान हुआ है। मैंने आज जिला कलेक्टर महोदय से भी दूरभाष पे चर्चा करी है और उनसे कहा है कि आप निर्देशित करें कि प्रशासन जाके किसानों के जो नुकसान हुआ उसका सही आकलन करके राज्य सरकार को भेजें, जिससे इन किसानों को जो ओलावृष्टि में परेशानी हो रही है, इनकी फसलें ख़राब हो रही, इसके लिए इनको मुआवजे की व्यवस्था की जा सके। इसके साथ ही मैं आज माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय अकाल राहत मंत्री जी को, आपदा प्रबंधन मंत्री जी को मैं चिट्ठी लिख रहा हूँ कि तुरंत मेरे इलाके के किसान भाइयों को राहत देने के लिए इसका सर्वे करा के जितना भी नुकसान हुआ उसका नुकसान का मुआवजा दिलाने का श्रम करें। कल दिनांक 7 जनवरी को हुई ओलावृष्टि से ग्राम बरल में भयंकर ओलावृष्टि हुई, जिससे सारी फसलें बर्बाद हो चुकी है। हम किसानों का धान वगैरह सब बर्बाद हो चुका है। सरकार से निवेदन है कि जल्दी से गिरदावरी कराकर उचित मुआवजा दिलाया जाए। अजमेर की गंज थाना पुलिस ने फर्जी पट्टे बनाकर करोड़ों रुपए की धोखाधड़ी करने वाले वकील को गिरफ्तार किया है। वकील से फिलहाल पूछताछ चल रही है। आरोपी वकील को न्यायालय में पेश कर 2 दिन के रिमांड पर भी लिया गया है। अजमेर के दरगाह वृत्ताधिकारी पार्थ शर्मा ने बताया कि सत्यनारायण चौधरी ने गंज थाने में रिपोर्ट दी थी, जिसमें बताया था कि फर्जी पट्टे के आधार पर एडवोकेट दिलीप शर्मा ने उससे लाखों रुपए हड़प लिए। इस संबंध में थाना अधिकारी धर्मवीर सिंह ने मुकदमा दर्ज करके गहनता से अनुसंधान किया। इस जांच में आरोपी दिलीप शर्मा द्वारा धोखाधड़ी करने और करोड़ों रुपए हड़पने की पुष्टि हुई, जिसके बाद उसे गिरफ्तार किया गया है। डीएसपी शर्मा ने बताया कि आरोपी पट्टे देने के बाद उसे रजिस्टर्ड भी करवाता था। आरोपी ने पट्टे के आधार पर चिकित्सक, वकील सहित कई अन्य को जमीनें बेची और करोड़ों रुपए हड़प लिए। डीएसपी पार्थ शर्मा ने कहा कि पहली बार एडवोकेट दिलीप शर्मा की गिरफ्तारी हुई है, जो थानाधिकारी धर्मवीर सिंह के कारण संभव हो पाया है। आरोपी दिलीप शर्मा के खिलाफ गंज थाने में ही एक अन्य प्रकरण क्रिश्चियनगंज सिविल लाइन थाने में भी धोखाधड़ी के मुकदमे दर्ज है, जिनकी भी जांच चल रही है। कई बार बदली थी जांच। इस मामले में मुकदमा दर्ज होने के बाद जांच अधिकारी भी बदले गए, लेकिन जांच किसी भी तरह प्रभावित नहीं हो सकी और अब आरोपी दिलीप शर्मा को गिरफ्तार कर लिया गया है। अन्य मामलों में भी दिलीप शर्मा की संभवतया गिरफ्तारी होगी। जी सर। अजमेर में गंज थाने पर श्री सत्यनारायण चौधरी ने एक एफआईआर लॉन्च कराई थी। एफआईआर नंबर था 169/21। उस मामले में उन्होंने दिलीप शर्मा के खिलाफ एक मामला ये कहा था कि भाई दिलीप शर्मा जी ने जो है वो हमको फर्जी पट्टे जारी किए और हमसे बाबत पैसे ले लिए थे। हमने तफ्तीश की तो पाया गया कि सचमुच दिलीप शर्मा द्वारा फर्जी पट्टे जारी किए गए और उसके एवज में राशि ली गई। जब अनुसंधान में इनको जुर्म साबित हो गया तो इस मामले में हमने दिलीप शर्मा को गिरफ्तार किया है कल। इसमें श्रीमान एसपी साहब के निर्देशन और एडिशनल एसपी साहब श्री सागवान साहब और एसएचओ धर्मवीर ने बड़ा महत्वपूर्ण रोल निभाया और इनमें हम जो उसको अरेस्ट करके हम लाए हैं। फिलहाल हम उसको कोर्ट में पेश करेंगे। यथासंभव जो भी कोर्ट आदेश करेगा अग्रिम उसके हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। आरोपी के विरुद्ध पहले भी कोई मुकदमे हैं? आरोपी के विरुद्ध यहाँ तो नहीं, लेकिन हाँ 2-3 थानों में और अलग अलग प्रकरण दर्ज हैं। इसी तरह की धोखाधड़ी के प्रकरण दर्ज हैं। क्रिश्चियनगंज में भी है और सिविल लाइन्स में भी है। उसमें भी तफ्तीश जारी है। उनकी तफ्तीश अगर आगे बढ़ती है तो वो भी देखेंगे वो क्या करते हैं। करोड़ों रुपए का मामला है जो गबन, करोड़ों रुपए गबन का मामला है बाकायदा आराम से, और इन्होंने हेराफेरी की है और कागजों में हेराफेरी करके और लोगों से धोखाधड़ी करके पैसा लिया है इसमें। राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर के स्थापना दिवस पर शनिवार को आयोजित 31वें दीक्षांत समारोह में पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय सांवरलाल जाट के छोटे भाई एडवोकेट जगदीश लांबा की पत्नी जयपुर में प्रवर्तन निरीक्षक मंजू चौधरी को पीएचडी की उपाधि से नवाजा गया। श्रीमती मंजू चौधरी ने हिंदी विभाग कला संकाय में शोध प्रबंध, हिंदी के विकास में विश्व हिंदी सम्मेलनों का योगदान पर 17 अगस्त 2021 को स्वीकृत होने कर उपरांत यूजीसी विनियमन 2009 के प्रावधानों कर अंतर्गत डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी की उपाधि प्रदान की गई। श्रीमती चौधरी को पीएचडी की उपाधि मिलने पर उनके परिवार सहित पूरे क्षेत्र में खुशी की लहर छा गई।
अजमेर जिला पुलिस के लिए शनिवार बुरी खबर लेकर आया। दरअसल जयपुर अजमेर हाईवे पर नाकाबंदी कर रहे बांदर सिंदरी थाने के सिपाही को बेकाबू कार ने कुचल दिया, जिससे सिपाही सूर्य प्रकाश गुर्जर का निधन हो गया। इस खबर से पुलिस में शोक की लहर फैल गई। एसपी विकास शर्मा सहित अन्य अधिकारियों व पुलिसकर्मियों ने सूर्य प्रकाश को श्रद्धांजलि दी। बांदर सिंदरी थानाधिकारी मंजू मुलिवा ने बताया कि वर्ष 2018 बैच का सिपाही सूर्य प्रकाश पिछले 1 साल से उनके थाने में कार्यरत था। बीती रात नाकाबंदी में उसकी ड्यूटी लगाई गई थी। ड्यूटी के दौरान जयपुर की ओर से आ रही एक वर्ना कार ने सूर्य प्रकाश गुर्जर को कुचल दिया। सूर्य प्रकाश को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन तब तक उसकी मृत्यु हो चुकी थी। वहीं पुलिस की टीम ने पीछा करके दुर्घटना कारित करने वाली कार को पकड़ लिया। उन्होंने बताया कि शव के पोस्टमार्टम के बाद सूर्य प्रकाश गुर्जर की पार्थिव देह पर पुष्प अर्पित कर जिला पुलिस अधीक्षक विकास शर्मा सहित अन्य ने श्रद्धांजलि दी। इसके बाद पुलिस लाइन की गार्ड के साथ सूर्य प्रकाश गुर्जर के शव को उसके पैतृक गांव फागी के पास स्थित लदाना ले जाया गया, जहां राजकीय सम्मान के साथ उसके शव का अंतिम संस्कार किया गया। मासूमियत से देख रहा था 2 साल का बेटा। दिवंगत कांस्टेबल सूर्य प्रकाश गुर्जर की पार्थिव देह जैसे ही गांव में पहुंची तो ग्रामीणों ने पुष्प वर्षा कर श्रद्धांजलि अर्पित की। सूर्य प्रकाश के परिजन का रो रो कर बुरा हाल हो रहा था। सूर्य प्रकाश के बूढ़े माता पिता, एक छोटा भाई, पत्नी और 2 साल का बेटा है। 2 साल के बेटे ने यह सब देखकर मासूमियत से अपने पिता को अंतिम विदाई दी। बेटे ने ही पिता को मुखाग्नि दी। यह नजारा देखकर सभी की आंखें नम हो गई।